हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है the toy top initially at rest shown in the figure has moment of inertia 4 into 10 to the power minus 4 kg meter square and it is free to rotate about the stationary axis a dash. The string wrapped around the peg of the toy top is pulled outwards without letting it slip and simultaneously maintaining a constant tension of 5.625 Newton. If omega is the angular speed of the top after 80 centimeter of string has been pulled off the peg, then mark your answer as omega upon 100. देखिए, ये जो लट्टू आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके ऊपर में रस्सी लपेटा हुआ है जिसको खींचा जा रहा है कुछ फोर्स लगा के, और वो फोर्स को मेंटेन करके रखा गया है 5.625 न्यूटन, और हमने इससे 80 सेंटीमीटर रस्सी जो है इससे खींच ली है। तो इसमें हमने कुछ काम किया होगा, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा लग रहा था 5.625 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे 80 सेंटीमीटर का रस्सी हमने खींचकर निकाला है, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। सो यहाँ पर मीटर में रखना है, तो ये 5.625 इंटू 80/100 ये आपको मिल जाएगा 4.5 जूल। मतलब कि उस रस्सी को खींच करके आपने इतना काम किया है। अब हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था दैट कि वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर वर्क करने से आपको रोटेशन मिल रहा है, इसीलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा वो वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। यही तो होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। अब देखिए कि इनिशियली टॉप जो है घूम नहीं रहा था, दैट मीन्स कि ये ओमेगा इनिशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ओमेगा फाइनल चाहिए, है ना, फाइनल ओमेगा चाहिए। सो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू 2 वर्क डन डिवाइडेड बाई आई का रूट। ठीक है, चलिए, तो 2 इंटू वर्क डन कितना है हमारा 4.5 जूल जो हमने रस्सी को खींच के किया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या दिया है कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 यहाँ पे लेना है, इसका रूट हमें करना है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत इजी है। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ये हो जाएगा 4.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 का रूट। ठीक है, तो 9/4 को आप लिख सकते हो रूट में 3/2 और इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 150 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कि आपका ओमेगा फाइनल जो है वो 150 रेडियन पर सेकेंड आएगा, लेकिन आंसर हमें कह रहा था कि ओमेगा अपॉन 100 की वैल्यू बताइए। मतलब कि आपको आंसर लिखना है 150 अपॉन सॉरी, हाँ, आपको आंसर लिखना है ओमेगा अपॉन 100, तो ओमेगा 150 है अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 1.5 यहाँ पर आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।